बैठ जाओ। चलो, अब इनकम टैक्स करेंगे। ठीक है, सैलरी का चैप्टर चल रहा था हमारा। चलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा? अब बिल्कुल ध्यान से देखो, सैलरी का चैप्टर। और सैलरी आपको भी मिलनी है सीएस बनने के बाद। एक कल एक बात हुई, मेरी एक स्टूडेंट, उसने अभी आपको बताया था सीए का रिजल्ट आया था, तो उसने सीए अपना क्वालिफाइड कर लिया। पर मजे की बात उसमें ये हुई कि वो लड़की सीए और सीएस दोनों बन चुकी है। अब सीएस पहले बन गई थी, सीए रहता था उसका। तो वो कभी टाइम मिलेगा, मैंने उसको बोला है कि थोड़ा सा आए और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करे, है ना भाई? और अभी छोटी सी है, आप उसको देख के बोलोगे ही नहीं कि उसने दोनों डिग्रियां ले ली हैं। एज लड़कियों की पूछते नहीं ना, ऐसा कुछ है तो मैंने पूछी नहीं। 20 साल, एक 20, 21, ज्यादा से ज्यादा। दिखने में छोटी मतलब, हाँ 22 की होगी, हाँ 22 की होगी। पर आप जैसी लगती है, छोटी सी। हाँ हाँ, लड़कियां ज्यादा लंबी फिर अच्छी भी नहीं लगती हैं। लड़कियां कुछ ज्यादा ही लंबी हो तो अच्छी भी नहीं लगती हैं, है ना? एक लिमिट तक ही थोड़ा है। चलो आगे देखो। अब सैलरी की इनकम कैसे आएगी? आपको बताया था तीन चीजें क्या करनी है, जोड़नी है, ग्रॉस सैलरी निकाल लोगे। ये तीन चीजें जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। और तीन चीजें माइनस कर लोगे तो इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाएगी। ये हमारी मंजिल है, और आज देखते हैं इस मंजिल तक हम कहां तक पहुंचते हैं।
एक चीज मुझे बताओ, क्या सारे बच्चों को सैलरी के अंदर वो सारे कर लिए, अब तो पीएफ भी कर लिया, ठीक है, और अलाउंस भी कर लिया हम लोगों ने, अलाउंस तो पूरा कर लिया हम लोगों ने। अब परक्यूसिट करना है, क्या करना है, परक्यूसिट। तो आ जाओ परक्यूसिट करेंगे। ये देखो परक्यूसिट लिखे, डेफिनेशन ऑफ परक्यूसिट एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। तो परक्यूसिट्स कहां पे लिखा हुआ है, देखो परक्यूसिट्स क्या है, कॉमन नोट्स में तो कल लिख लिया था ना, कॉमन नोट्स में कल लिखा होगा। कर लोगे ना, वो तो नया कर दूं ना स्टार्ट, वो तो आप नए टॉपिक है बिल्कुल, परक्यूसिट बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ लिखना आप लोग। हाँ, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, परक्यूसिट्स लिखना। इट मीन्स बेनिफिट्स और फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। परक्यूसिट क्या है, एक बेनिफिट है, परक्यूसिट क्या है, एक बेनिफिट है, एक फैसिलिटी है, जो कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन, एग्जाम्पल के लिए मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है आपको। क्या दे रहा है, मेडिकल फैसिलिटी, रेंट फ्री एकोमोडेशन। आपको क्या दे रहा है, मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, आपको कार फैसिलिटी दे रहा है। आप सीएस बने और एक मर्सिडीज आपको मिल गई, कार फैसिलिटी। आगे ईटीसी। तो क्या वर्ड था, परक्यूसिट्स। क्या वर्ड था, परक्यूसिट। परक्यूसिट का मतलब क्या है आदर्श, एक बेनिफिट आपको दिया जा रहा है। क्या बेनिफिट है या नहीं है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी देना बेनिफिट है या नहीं है, कि आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में या किसी और अस्पताल में जाके करवा सकते हैं। उसका सारा खर्चा कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर। उसका सारा खर्चा कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो वो परक्यूसिट है। ये जो मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं वो क्या है, परक्यूसिट है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, परक्यूसिट में, परक्यूसिट्स में और अलाउंस में क्या डिफरेंस होता है, परक्यूसिट और अलाउंस में दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन। पहली चीज हमने परक्यूसिट का देखा, ये दूसरा डिफरेंस बिटवीन परक्यूसिट और अलाउंस। अलाउंस और परक्यूसिट में क्या डिफरेंस है,
अलाउंस में क्या होता है, लिखे जी, अलाउंस में क्या होता है? एक फिक्स्ड, अलाउंस में क्या होता है? एक फिक्स्ड मॉनेटरी आपको क्या दिया जाता है? बेनिफिट दिया जाता है। फिक्स्ड मॉनेटरी बेनिफिट आपको दिया जाता है। फिक्स्ड कैश में होता है या काइंड में होता है? दोनों में होता है, कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है, बोथ, दोनों में हो सकता है। जो परक्यूसिट है आपको, क्या ये आपको फिक्स मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा? नहीं। यहां पे एम्प्लॉयर क्या करेगा? आपको रीइंबर्समेंट करेगा। यहां पे एम्प्लॉयर आपको क्या करेगा? रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट मतलब समझते हो? पहले आप पैसा क्या करोगे? स्पेंड करोगे। वेरी गुड। पहले आप पैसा स्पेंड करोगे, फिर आपको मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या यहाँ पे अलाउंस में एग्जाम्पल है या नहीं है एचआरए का? अब आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए दे रहा है, हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है, मतलब समझ गए ना? हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि मिस्टर या मिसेस कंपनी सेक्रेटरी, मुंबई के अंदर आपकी जॉब है रिलायंस में, और आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि हम आपको क्या देंगे? एचआरए देंगे, हाउस रेंट अलाउंस देंगे आपको। मतलब रहने के लिए घर नहीं देंगे, जो आप किराए में मकान लोगे उसके लिए हम अलाउंस दे रहे हैं। अगर कंपनी अपनी एकोमोडेशन आपको दे दे तो उसके लिए क्या एग्जांपल है? रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री मतलब कि ये जो एकोमोडेशन है ये रेंट फ्री है। एकोमोडेशन का मतलब एक घर, और वो क्या है? रेंट फ्री है। कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। तो रिलायंस की कंपनी के खुद के क्या है? घर है, और वो अपने घर आपको दे रही है, तो उसको बोलेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन। और एचआरए किसको बोलेंगे? कंपनी करिए हमारे घर उर नहीं है, हम आपको बस क्या कर रहे हैं? हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं, कि जो आप अपने घर में किराया दे रहे होंगे उसका एक अलाउंस दे रहे हैं आपको। कितना दे रहे हैं? महीने का, हाँ जी, 50,000 रुपए पर मंथ। एग्जाम्पल है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है, इट इज एग्जाम्पल, लिखा ही है। तो ये कुछ भी हो सकता है। अब आपकी मर्जी, आप फुटपाथ पे रहो, क्या दिक्कत नहीं है, पर कंपनी तो आपको एचआरए देगी। कंपनी तो आपको एचआरए देगी। पर परक्यूसिट में क्या होगा? जब आप रहोगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा उसका, अदरवाइज थोड़ी ना मिलने वाला है। जैसे मेडिकल फैसिलिटी बोली लड़के ने, मेडिकल फैसिलिटी, हाँ, जब तक आप वो बताओगे नहीं कि देखो मैं यहां गया था मेरे इतने पैसे खर्च हो, जब तक पैसा रीइंबर्स नहीं करने वाला आपको। और अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो फिर कहानी अलग है कि एम्प्लॉयर ने आपका, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस। अच्छा, एक मेडिकल अलाउंस भी होता है, तो मेडिकल अलाउंस परक्यूसिट में आएगा, अलाउंस में आएगा? अलाउंस में आएगा। और मेडिकल अलाउंस क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल, यस और नो? पूरा टैक्सेबल है ये। मेडिकल अलाउंस एक अलग चीज है कि आप बीमार भी नहीं हुए, सुनो तो सही, सुन लो यार, ये आपकी सैलरी स्लिप है, ये आपकी सैलरी स्लिप है, ठीक है? अब जो ये आपकी सैलरी स्लिप है, इसके अंदर लिखा होगा बेसिक सैलरी, फिर इसमें लिखा होगा डीए, फिर इसमें लिखा होगा कमीशन, बोनस, फीस, समझ गए? वो सब जोड़ के नीचे लिखा होगा ग्रॉस सैलरी। तो ये जो आपका मेडिकल अलाउंस है ना, ये तो आपको मिल रहा है, चाहे आप बीमार पड़ो या ना पड़ो, हर महीने 10,000 रुपए मेडिकल अलाउंस। कुछ समझे? और मेडिकल फैसिलिटी में क्या है कि आप बीमार हुए, गए, फिर आपने वो कागज दिखाया अपने एम्प्लॉयर को, लो जी 25,000 का खर्चा, फिर वो आपको रीइंबर्स कर रहा है। तो आपको एक बेनिफिट मिला या नहीं मिला मेडिकल फैसिलिटी में? क्या अलाउंस में और परक्यूसिट में डिफरेंस समझ में आया? अलाउंस तो दे दिया आपको,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अलाउंस तो आपको बोल दिया, जैसे आपको बोल दिया यूनिफॉर्म अलाउंस, तो वो तो दे दिया आपको। परक्यूसिट में तो क्या होगा, जब आप पैसा खर्च करोगे कि देखो सर यूनिफॉर्म बना के लाया हूं पैसे दो, आगे बात में। पर अगर कंपनी आपको अलाउंस दे रही होगी यूनिफॉर्म, तो फिर आपको परक्यूसिट नहीं देगी। क्या समझा हुआ है बेवकूफ? समझे? समझे? यस। गवर्नमेंट जॉब के अंदर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया लव, बहुत बढ़िया। बात समझ में आई नहीं आई? क्या हम लोग परक्यूसिट स्टार्ट कर, अच्छा देखो, अच्छा ये अलाउंस कैश में था काइंड में था? ये अगर आप देखोगे परक्यूसिट, ये कैश में नहीं है, ये रीइंबर्समेंट है। ये रीइंबर्समेंट है, और ये सही कह रहा है, काइंड भी है बेटा। तो ये आप बोल सकते हो काइंड में होता है और इसका रीइंबर्समेंट होता है, कैश में नहीं होता ये। अब ये मत बोलना रीइंबर्समेंट कैश ही हो गया, बाद में जाके कैश हुआ ना। पहले आपने पैसा खर्च किया, पहले आप बीमार पड़े, बिना बीमार पड़े मेडिकल अलाउंस मिल गया, बिना बीमार पड़े मेडिकल अलाउंस मिल गया। क्योंकि बच्चे क्या है, सब कुछ पढ़ लेते हैं, उनको अलाउंस और परक्यूसिट का डिफरेंस ही नहीं पता लगता। अभी बताया ना, जहां कॉन्ट्रडिक्शन होगी वहां पे दोनों नहीं मिलेंगे। एचआरए और रेंट फ्री एकोमोडेशन दोनों एक साथ मिल सकता है? नहीं। समझ में आ गया? जहां कॉन्ट्रडिक्शन होगी वहां पे दोनों नहीं मिलेंगे। अब तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हें कार दे दी कि मिस्टर और मिस कंपनी सेक्रेटरी ये लो कार, ये रही मर्सिडीज की चाबी, और ये कार ऑफिस यूज भी करो और पर्सनल भी करो। आ गई बात समझ में? तो ये परक्यूसिट हुआ, ये क्या हुआ, परक्यूसिट हो गया। आ गई बात समझ में? कार का अलाउंस दे रहा है, आपकी सैलरी में लिखा हुआ है, किताब में कहीं नहीं है, मान लो आपकी सैलरी में लिखा हुआ है कार अलाउंस, तो इसका मतलब कि भैया जो आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, खर्चा उर्चा हो रहा है, वो अलाउंस दे रहा है आपको, तो वो आपकी सैलरी में टैक्सेबल होगा सीधे। फिर चाहे आपके पास गाड़ी हो या ना हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कार अलाउंस तो मिलना ही मिलना है। पर अगर कार फैसिलिटी है, अगर कार फैसिलिटी है तो परक्यूसिट है, और वो तभी मिलेगी जब आपके पास कार होगी, आप खर्चा करोगे तभी जाके मिलनी है, अदरवाइज वो मिलनी नहीं। समझे? बाकी दोनों अलाउंस क्या है, कैश और काइंड दोनों में होते हैं, और ये हमारा परक्यूसिट काइंड और रीइंबर्समेंट हो जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कितनी बातें बता दी आपको? दो। सबसे पहले अब तीसरी बात में आ जाओ। पहली बात क्या बताई थी, परक्यूसिट का मीनिंग, और दूसरी बात डिफरेंस बिटवीन, और तीसरा आ जाओ। अब हम परक्यूसिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी परक्यूसिट कर लेते हैं, और मैं आपको चार्ट दिखाई देता हूं। ये एक ब्रह्मास्त्र चार्ट है, पहले से समझ लेते हैं। पहले से क्या है समझ लेते हैं। नाम क्या है पहला, मतलब कि तीसरा पॉइंट है रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो हाँ, रेंट फ्री, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको क्या दे दिया, एक एक एकोमोडेशन दे दिया, एक घर दे दिया रहने के लिए, जिसका आपको कोई किराया नहीं देना है। चलो आपकी जॉब लग गई, आप सीएस बन गए। कहाँ जॉब लगी? गवर्नमेंट। तो आप किसके एम्प्लॉय? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय बन गए, आपको कैसा एकोमोडेशन मिला? रेंट फ्री। अब या तो वो घर अनफर्निश्ड होगा या फर्निश्ड होगा। अगर वो घर अनफर्निश्ड है, अगर वो घर क्या है, अनफर्निश्ड है, तो बेटा जो लाइसेंस फीस गवर्नमेंट ने डिटरमाइन कर रखी है, वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल क्यों हो रहा है? आपको बेनिफिट मिल रहा है। टैक्सेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको बेनिफिट मिल रहा है। दोबारा आराम से प्यार से चार्ट मेरे साथ बना ही लो। सेंटर में लिखो रेंट फ्री एकोमोडेशन। कितनी बातें? दो बातें। बना हुआ है क्या आपके पास ये चार्ट? क्या बात, मजे आ गए तुम्हारे। लिखो रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट,
सोनू इधर दे देना। फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन। कितनी बातें होंगी? 2। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और दूसरे में क्या होगा? एनी अदर एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो 2 बातें होंगी। मैं थोड़ा सा चार्ट चेंज करूंगा इसलिए मैंने मंगवाया है। 2 बातें होंगी, या तो आपको जो घर मिलेगा, घर जो आपको क्या मिला हुआ है? रेंट फ्री मिला हुआ है, वो अनफर्निश्ड मिलेगा, अनफर्निश्ड, या तो आपको घर फर्निश्ड मिलेगा। अनफर्निश्ड समझते हो ना? खाली घर है, ठीक है। अगर अनफर्निश्ड मिलेगा तो जो लाइसेंस फीस होगी, जो लाइसेंस फीस होगी, लाइसेंस फीस, जो जिस खाली घर में आप रह रहे हो ना, उस घर की कोई वैल्यू नहीं होगी। कि अगर वो किराए पे दिया जाए तो कोई तो वैल्यू होगी, पर वो मकान कैसा है? सरकारी है, सरकारी मकान है और खाली है। सरकारी है और खाली मकान है, पर कोई तो वैल्यू होगी उसकी, कि अगर उसे रेंट पे दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो सरकारी मकानों की वैल्यू कहां से डिटरमाइन होती है? लाइसेंस फीस से, जो कि कौन डिटरमाइन करती है? डिटरमाइंड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, जिनके घर होंगे। हाँ, तो जितनी लाइसेंस फीस होगी, मान लो उस घर की लाइसेंस फीस कितनी है? 10,000 रुपए महीना, तो वो 10,000 रुपए महीने के हिसाब से क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अरे मेरी साली का एग्जांपल ले लो, एनटीपीसी में जॉब करती है वो, तो एनटीपीसी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है, और उसको क्या मिला हुआ है? रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला हुआ है। तो सरकार ने उसकी लाइसेंस फीस बता रखी होगी कि इस घर की लाइसेंस फीस है 25,000 रुपए महीना, तो 25,000 मल्टीप्लाई में 12, कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए उसकी सैलरी में क्या होता होगा? टैक्सेबल होता होगा। उसे उस 3 लाख पे क्या देना होता होगा? टैक्स। अब समझ में आ गया तुम्हारे? बुझी बेचे में बात, मतलब बेचे में बात घुसी। टैक्सेबल का मतलब कि आपकी ग्रॉस सैलरी में क्या कर देंगे? आपकी ग्रॉस सैलरी में क्या कर दूं इसको? बोलो। माइनस ऐड, बेटा जोड़ूंगा ना, एक बेनिफिट मिल रहा है, जोड़ूंगा ही नहीं जोड़ूंगा? खुद सोच के देखो। बेनिफिट नहीं है? एक घर है, उस घर में आप रह रहे हो, आपको किराया नहीं देना पड़ रहा। पता कहां रह रहे हो आप? कनॉट प्लेस देखा है? कनॉट प्लेस में थोड़ा सा उधर क्या बोलते हैं वो, जो एक कौन सी वाली, हाँ सरकारी मकान है नहीं वो पोस्ट ऑफिस के उधर। हाँ उधर, उधर घर मिले हुए हैं लोगों को सरकारी। हाँ बस बंगला साहिब से पैदल चला जाएगा, वहीं पे आ जाएगा। और उधर एक मार्केट भी पड़ती है, साउथ इंडियन कोई मार्केट है, बंगाली मार्केट, बंगाली मार्केट। समझे कुछ? अब समझे बेटा? तो उस घर में रह रहे हो, आलीशान मकान में, बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा रहने का? किराया देना पड़ रहा है? नहीं। तो सरकार क्या कह रही है? जो हमने लाइसेंस फीस बोली है ना, वो टैक्सेबल कर देंगे, मतलब आपकी ग्रॉस सैलरी में वो पैसा जोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उनकी सैलरी में तो जोड़ा जाता है। वैसे तुम्हारी सैलरी बता दी 5 लाख रुपए सालाना, और ये बेनिफिट 3 लाख, तो तुम्हारी सैलरी 8 लाख नहीं हुई?
समझे? एक लड़की है, जॉब करती है किसी कंपनी में, वो जॉब करती है किसी कंपनी में। मान ले एक लड़का है, जॉब करता है किसी कंपनी में। मेरे को फोन आया, कहता है सर यहाँ ना जो सैलरी है मेरी 50,000 रुपये मिलती है मुझे पर मंथ, पर मैं जॉब छोड़ रहा हूं, पर मैं जॉब छोड़ रहा हूं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मेरे ना पेपर है सीएस प्रोफेशनल के या सीए फाइनल के, मान लो सीएस सीए जो भी है वो दोनों ही कर रहा हो, तो इसलिए वो जॉब छोड़ना चाहती है। ये मैं प्रैक्टिकल केस बता रहा हूँ आपको। बताया था मैंने शायद, पता नहीं आपकी क्लास में बताया नहीं बताया। तो एक हफ्ते पहले या जो भी है 10 दिन पहले तो ऐसा फोन आया, तो जॉब छोड़ना चाहती है वो। मैंने उसे बोला था ऑफिस में आके फिर, हाँ ऑन टेबल में आपको समझाऊंगा चीजें कुछ। अब उसने मेरे को बताया कि सर 50,000 रुपये तो सैलरी मिलती है, इसके अलावा बहुत बेनिफिट मिलते हैं। बहुत सारे क्या है बेनिफिट्स हैं, इनके होटल हैं, ठीक है, अगर मैं हिमाचल जाती हूँ कहीं पे भी जाती हूँ तो मेरा एकोमोडेशन फ्री है। कंपनी ने मुझे अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, कंपनी ने शेयर्स दिए हुए हैं, कंपनी ने मतलब इसके अलावा जो बेनिफिट्स दिए हुए हैं ना, वो सब अगर जोड़ दें, अगर वो सारे बेनिफिट जोड़ दें तो इसकी सैलरी 75,000 रुपये जाती है पर मंथ। तो 25,000 रुपये के बेनिफिट मिलते हैं उसको पर मंथ। तो उसका एम्प्लॉयर सैलरी कितनी बोलता होगा? 75। वो कितना बोलती है? 50। कुछ समझ में आ रहा है? इनकम टैक्स वाला तो 75 ही बोलेगा, वो बेनिफिट जोड़ के, उसे तो टैक्स चाहिए। समझे? हाँ सर। कितने मासूम से बच्चे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आप फर्निश में आ जाएं, फर्निश्ड के अंदर, फर्निश्ड घर समझते हो जिसमें सब कुछ है? अरे चेयर टेबल एसी ओसी मेंस रिया, तो इसके अंदर स्टेप्स होंगे, इसके अंदर क्या है स्टेप्स है निकालने के। बस बिट्टू इतना ही हो गया। पहला स्टेप है क्या, एज्यूम कर लेंगे कि ये घर अनफर्निश्ड है। पहले ये एज्यूम कर लेंगे कि ये घर अनफर्निश्ड है, और अगर अनफर्निश्ड एज्यूम कर लिया तो क्या लोगे यहां पे? लाइसेंस फीस ले लोगे, जो भी लाइसेंस फीस बता रखी होगी वो ले लोगे। यस और नो? स्टेप 2 में 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की कॉस्ट चेक कर लो। यूएफ का मतलब अनफर्निश्ड। 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की कॉस्ट पता लग जाएगी। यहां पे जितना फर्नीचर लगा है क्या इसकी कॉस्ट पता लग सकती है? रुचि कह रही है सॉरी बेटा तबीयत का ध्यान रखो, आपको फीवर और कोल्ड है। वो कहाँ है? तुम भी पीपली ले लो बेटा, एक दवाई है आयुर्वेदिक। आपके सर उसी से आजकल क्लास ले पा रहे हैं, वरना मेरे हालात नहीं है आपके क्लास लेने। रोज रात को खांसी होने लग जाती, फिर वो आज हम दोनों जाएंगे क्लास के बाद, ठीक है? सर्दी खांसी जुकाम सब ठीक कर देगी पीपली। ऐसी किसी भी दुकान में नहीं मिलेगी। नहीं, वो आयुर्वेदिक दुकान में मिलेगी पर हर कोई नहीं रखता ना। 100 ग्राम 235 रुपए की है। 100 ग्राम 235 रुपए की तो कौन रख रहा है? तीसरा, एक्चुअल हायर चार्जेस। तो किसी की भी मम्मी पापा घर में किसी को भी खांसी जुकाम कुछ भी हो, उसे शहद के साथ मिला लें और खा लें एक दिन में 3 बार। हाँ शहद के साथ। एक्चुअल हायर चार्जेस, एक्चुअल हायर चार्जेस। अभी डन डन डन, कोई दिक्कत? बिट्टू उधर सिस्टम बिगड़ रहा है ना, ये ना हो जाए वहां।
तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हायर चार्जेस बेटा। अगर कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो क्या चेक करोगे कि जो रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है वो अनफर्निश्ड है या फर्निश्ड है। अगर वो अनफर्निश्ड है तो उसकी लाइसेंस फीस ले लो, उसकी क्या ले लो, लाइसेंस फीस ले लो। और अगर वो फर्निश्ड है तो 3 स्टेप में आंसर निकलेगा। पहला, उसे अनफर्निश्ड मान लें। दूसरा, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तीसरा, हायर चार्जेस इफ एनी, अगर है। अगर उसने मान लो पता लग रहा है एसी रेंट पे लिए हुए, एसी किस पे लिए हुए, रेंट पे, तो इन तीनों को जोड़ोगे और जोड़ने के बाद जो आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और बेटा वो टैक्सेबल का मतलब क्या होगा, ऐड कर देंगे किसमें, वेरी गुड, ग्रॉस सैलरी में। याद हो जाएगा या नहीं, हो गया। अरे चक्कर क्या है ना, तो डेली इतना बोलना है, एक दिन रेस्ट मिल जाए तो वो ठीक ही हो जाए सब कुछ। अभी आज 3 साढ़े 3 तक क्लास है, इसके बाद जहां जाऊंगा वहां भी क्लास है 7 बजे तक रात को। ये कहानी, रेस्ट ले ही नहीं सकते ना भाई, प्रोफेशन ही ऐसा है। हाँ संडे को रेस्ट है, पर संडे को भी मैं बुला लेता हूँ कई बार, 9 से 11 का शो होता है मेरा। तो एनी अदर एम्प्लॉय, क्या बोला, एनी अदर एम्प्लॉय लिख रहे हो सोनू। एनी अदर में क्या होगा, इसमें भी 2 बातें होंगी, इसमें भी कितनी बातें होंगी, 2। हमसे जब कोई बात करता है तो हम 2 बात करते हैं। पहली कि तेरा घर अनफर्निश्ड है, और दूसरा या तो तुझे जो घर मिला है वो फर्निश्ड है, या तो अनफर्निश्ड या तो फर्निश्ड। अब मैं मिटा रहा हूं, तुम मत मिटाने लग जाना, हाँ। अगर घर क्या है बच्चों, अनफर्निश्ड है। मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूं, रिलायंस में, वाह। और मुझे घर क्या मिला है, अनफर्निश्ड। मुझे घर क्या मिला है, अनफर्निश्ड। तो क्या होगा, 2 बातें होंगी। कितनी बातें होंगी, 2। हम बात ही 2 करते हैं। पहली बात क्या होगी, या तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का होगा, होता है ना, कंपनी के खुद के एकोमोडेशन है। या कंपनी ने किस पे लिया हुआ है, लीज पे लिया हुआ है, टेकन ऑन लीज। या रेंट पे कर रही है कंपनी, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। या एम्प्लॉयर वहां पे क्या पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। कंपनी ने एकोमोडेशन ली है, कंपनी कह रही है इस पूरी सोसाइटी का किराया हम पे करेंगे, और यहाँ पे रहेगा कौन, हमारे एम्प्लॉई, हमारा कंपनी सेक्रेटरी यहाँ रहेगा। बड़ी अच्छी सोसाइटी है, ग्राउंड भी है, स्विमिंग पूल भी है। हाँ बेटा, सोसाइटी के अंदर होता है, वॉलीबॉल भी खेलिए लड़के, जिम भी है, यो समझा, बैडमिंटन सब कुछ खेलेगा, क्लब भी है। चलें आगे। तुम लोग ज्यादा नहीं हो जाता कई बार, है ना। हाँ ये बात तो तूने सही बोली है, पूरे ही देख, मेरे साथ देख। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का क्या है, खुद का है, तो वहां की क्या चेक करनी है, पॉपुलेशन, आबादी, वहां की पॉपुलेशन चेक करनी है। और पॉपुलेशन में कितने काम करने हैं, 3। कितने काम करने हैं, 3। पहला काम, अगर वहां की पॉपुलेशन क्या है, अप टू 10 लाख, और दूसरा क्या है कि वहां की जो पॉपुलेशन है
वो 10 लाख से क्या है, ज्यादा है, और लेस देन और इक्वल टू कितनी है, 25 लाख है। अबे जगह जहां तुम्हें एकोमोडेशन मिला है, घर की पॉपुलेशन, घर पे किसके 25 लाख बच्चे होते हैं, कौन लोग हो, देख रहे हो, ऐसे तो बच्चे। ये CSWT का लॉजिकल रीजनिंग का पेपर नहीं चल रहा है, ठीक है। सही बात है, बच्चों का भी निकल जाए, बस इनके अभी दुख दुख हो रही है, क्योंकि जब तक जो चीज ना निकली हो तो दुख दुख ही होती है, ठीक है। यही कहता है बच्चा, जिसकी एग्जीक्यूटिव हो जाती है वो क्या कुछ नहीं आया एग्जीक्यूटिव, जिसकी CS हो गई वो क्या कुछ नहीं है, जिसकी 12वीं हो गई कुछ नहीं 12वीं, जो बेचारा अभी 12वीं के पेपर है, वो कहा, यार भैया आपको पता नहीं मेरे कितने आजकल रातों की नींद उड़ी हुई। CSWT पूछो ना तुमसे। और यहाँ आज जिन लोगों का रिजल्ट आ रहा है उनका देखो क्या हाल है, उन्हें दिमाग में कोई ख्याल ही नहीं है आज रिजल्ट के अलावा। और रिजल्ट आते ही मुंह मीठा कराओगे ना, मुंह मीठा कराओगे ना, हे भगवान। पास तो टीचर कभी कराता ही नहीं है, पास आप अपनी मेहनत से होने वाले हो बेटा, है। सही कह रहा है, तेरी बात में पूरा दम है, पर एग्जीक्यूटिव में ये काम नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई सोचना भी मत। तो वहां तेरी चलती है थोड़ी, पर ऐसा काम करना पाप है। CS की डिग्री ले ली चीटिंग करके, फायदा क्या। हाँ फिर सही बात है। ये पूरे मजे लेता है, चलो। इसमें 7.5% ऑफ सैलरी, कितना टैक्सेबल करना है इसमें, 7.5%। इसमें कितना करना है, 10% ऑफ सैलरी। इसमें कितना करना है, 15% ऑफ सैलरी। और सैलरी में स्टार है, सैलरी का स्पेशल मीनिंग है, वो राज खोलूंगा अभी थोड़ी देर में। बेटा यहाँ पे अगर 10 लाख की पॉपुलेशन है उस जगह की, तो आपकी सैलरी का 7.5% ले लेना है, वो पैसा टैक्सेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल रहा है। हाँ 7.5%, 10%, 15%। तो ये जो भी निकल के आएगा, चाहे ये निकले चाहे ये निकले चाहे ये निकले, वो पैसा क्या होना है, टैक्सेबल। और टैक्सेबल का मतलब क्या, ऐड कर देंगे उसको किसमें, ग्रॉस सैलरी में। अभी कुछ समझाया नहीं है, अभी तो बत्ती गुल हो जाएगी थोड़ी देर में। चलें आगे। और अगर लीज या रेंट पे लिया है, अगर लीज या रेंट पे लिया है, तो उसमें क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज कितनी है और रेंट पेड कितना है ना, क्योंकि रेंट कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। लीज में किसने लिया है, एम्प्लॉयर ने। और 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर, जो इन दोनों में क्या आएगा, लोअर, जो इन दोनों में लोअर आएगा। तो अगेन वो पैसा लोअर वाला क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, मतलब ऐड कर देंगे ग्रॉस सैलरी। सर इतना कुछ याद कैसे रहेगा, मैं करके दिखा देता हूं तुम्हें याद। क्वेश्चन के थ्रू याद करवाएं तुम्हें।
फिर टीचर ही किस बात के जो आपको याद नहीं करा सके, नालायक को। चले आगे। आप सुनो और मुझे देखो, अब ऊपर ऊपर, पेन छोड़ दो, मुझे देखो और जो मैं बोलूं वही करना है आपको। टॉपिक क्या है? रेंट फ्री एकोमोडेशन। मान लो कि आपको क्या मिला, एक एकोमोडेशन मिला है। मान लो कि आपको एक एकोमोडेशन मिला है। अब मान लो पहले केस में आप क्या हो, सरकारी एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, और दूसरे केस में क्या होगा, बंदा एनी अदर है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई नहीं है। पहले किसकी बात करेंगे, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। अब गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, देखो जून का पेपर होगा और रिजल्ट आएगा। और उस दिन आपको याद आएगा कि सर सही कहते थे कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लें तो अच्छी बात है, तो मोबाइल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन कितनी बातें, दो बातें। इधर देखो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। टॉपिक क्या है, कितनी बातें, दो बातें। पहली बात गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा एनी अदर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं, या तो उसे घर अनफर्निश्ड मिलेगा या फर्निश्ड मिलेगा। अगर घर उसे अनफर्निश्ड मिला तो जो लाइसेंस फीस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखी है वो पैसा टैक्सेबल कर देंगे, उसकी ग्रॉस सैलरी में जोड़ देंगे। इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि रेंट फ्री एकोमोडेशन एक बेनिफिट है। उसको एक घर मिल रहा है सरकारी बंगला रहने के लिए, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। बात समझ में आ गई, इसलिए ऐड कर रहे हैं। दूसरा, अगर वो घर निकला फर्निश्ड तो तीन स्टेप लगेंगे। पहले उस घर को मान लो अनफर्निश्ड, तो उसकी लाइसेंस फीस ले लो। दूसरा 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की कॉस्ट बता रखी होगी कि फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है। और तीसरा एक्चुअल हायर चार्जेस, अगर उसने कुछ आपको एसी उसी कुछ किस पे दिया है, रेंट पे दिया है, तो उसके हायर चार्जेस ले लेना। इतना समझ में आ गया? पक्का? पहले इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर एनी अदर समझाऊंगा, और फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। हमारे पास एक बुक है प्रोविजन वाली, ये वाली, अगर आपको पता हो तो, और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये रहा, थ्री पॉइंट, एक मिनट चेक कर लूं, यही है, यही है भाई, 3 वहां पे लिख लेना, उसके साथ 3.14 उसके साथ लिख लेना। इस टॉपिक में जहां पे आपने लिखा है रेंट फ्री एकोमोडेशन, वहां पे लिख लेना रेफर पेज नंबर कौन सा है, 30, और इलिस्ट्रेशन नंबर भी लिख लेना 3.14, जिससे कि आप जाओ और जाके देख सको। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आर ने क्या किया है, ये फर्निश्ड लिखा है, हाँ, आर ने ये इंफॉर्मेशन क्या की है, फर्निश्ड की है। सैलरी कितनी है, डीए कितना है, 2000 रुपए। लंच अलाउंस 400 रुपए। मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 360। ही इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री एकोमोडेशन, कहां दिया गया उसे, दिल्ली में। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना है, 2 लाख, ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में। कितने एसी दिए हैं उसको, 2, और कंपनी ने ये एसी हायर पे लिए हैं, ठीक है। और कंपनी ईच एसी का
4,000 रुपये पर एनम देती है, तो 2 एसी का कितना देती होगी? देखो कितने टैलेंटेड बच्चे हो। 8,000 पर एनम, 2 एसी का आ गया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 2 एसी। कोई दिक्कत? अब केस देखो क्या लिखा है, हमें क्या वैल्यू निकालनी है? जो वैल्यू निकलेगी वो ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगी। पहला केस देखो क्या बोला है, पहले केस में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है पहले केस के अंदर। किसका एम्प्लॉई है? गवर्नमेंट का। तो आपको वैल्यू बताई गई है एज पर गवर्नमेंट एकोमोडेशन रूल के अकॉर्डिंग 1,000 रुपए पर मंथ की वैल्यू है। आपको ये सबसे पहले क्या करना है, वो रेंट फ्री एकोमोडेशन सामने आया आपके चार्ट। अब आपने ये देखना है ये घर फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है? फर्निश्ड है, फर्नीचर दिया है उसको, लिखा है कॉस्ट ऑफ। अब फर्निश्ड हो गया, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अनफर्निश्ड मान लेंगे। अनफर्निश्ड में क्या ले लेंगे? लाइसेंस फी ले लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12,000 प्लस क्या करें? 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, देखा टैलेंट, प्लस हायर चार्जेस 8,000 रुपए। कितना आंसर आ गया? ये ग्रॉस सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड। ये लो आ गया आंसर। ये चीज ग्रॉस, ये टैक्सेबल हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे। बताओ आपको आया या नहीं आया? आ गया। ये मत देखना कि ये 115 बीएससी क्या है, ये अभी मैंने बताया आपको कराया ही नहीं है, आपने अभी नॉट वाले ही आंसर देखने। बताओ कोई दिक्कत? अगले केस में ये किसका एम्प्लॉई है? एक्स वाई लिमिटेड का, मतलब प्राइवेट सेक्टर का है। अब इधर आ जाओ, रेंट फ्री एकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेंट फ्री एकोमोडेशन एनी अदर। एनी अदर में कितनी बातें थी? 2, अनफर्निश्ड, फर्निश्ड। अनफर्निश्ड में भी 2 बातें थी, या हाँ, या तो कंपनी का अपना होगा या उसने लीज या रेंट पे ले रखा होगा। अगर अपना है तो वहां की पॉपुलेशन चेक करेंगे, और अगर लीज और रेंट पे लिया है तो कितना रेंट कंपनी दे रही है और 15% सैलरी, विच एवर इज लेस। और पॉपुलेशन में कुछ नहीं करना, बीच वाली लिमिट याद रखो, जिसमें 10 लाख से ज्यादा और 25 लाख तक है तो उसमें 10% है। तो उससे पहले वाले का क्या होगा? 7.5, और उसके बाद वाले का जिसमें 25 लाख से ज्यादा होगा 15%। समझ में आया या नहीं आया? अब क्वेश्चन में देख लो कि अगर ये एनी अदर एम्प्लॉई है तो कौन सा घर है, फर्निश्ड या अनफर्निश्ड? नहीं नहीं, फर्निश्ड है, और सर ने जानबूझ के अभी तक फर्निश्ड का नहीं लिखवाया था। तो फर्निश्ड का आपको नहीं लग रहा? आपने इसमें क्या किया था? फर्निश्ड में 3 स्टेप लिए थे, तो पहला, दूसरा और तीसरा। पहले क्या एज्यूम कर लोगे? अनफर्निश्ड। और अनफर्निश्ड में क्या चेक करोगे? हाँ बेटा, अनफर्निश्ड में ये इसका चेक करेंगे ना, अनफर्निश्ड कि उस एम्प्लॉयर का खुद का है या उसने लीज या रेंट पे लिया है। जब इसका फर्निश चेक कर रहे थे तो इसका पहला स्टेप अनफर्निश्ड जो ले रहे थे वो ये ले रहे थे, लाइसेंस फीस। बस यही मार खाए और कहीं मार नहीं खाए आप। दोबारा देखते हैं अब, रेंट फ्री एकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 2 बातें, अनफर्निश्ड, फर्निश्ड। अनफर्निश्ड लाइसेंस फीस, रुक जा यार, रेंट फ्री एकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। रट्टा मत मारो, 12वीं क्लास खत्म हो गई, ये कॉलेज की क्लासें नहीं है, प्रोफेशनल क्लास है। रेंट फ्री एकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 2 बातें, अनफर्निश्ड, फर्निश्ड। अनफर्निश्ड है, लाइसेंस फीस ले लो। फर्निश्ड है, 3 स्टेप, लाइसेंस फीस, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और हायर चार्जेस इफ एनी। अगर एनी अदर केस आ गया फिर 2 बातें, या तो एम्प्लॉयर, हाँ, अनफर्निश्ड या फर्निश्ड। अब जब अनफर्निश्ड होगा या तो एम्प्लॉयर का खुद का होगा या उसने लीज या रेंट पे लिया होगा। अगर उसका खुद का है तो पॉपुलेशन चेक कर लेना, लीज या रेंट पे लिया है, कितना रेंट पे कर रहा है, और 15% सैलरी, विच एवर इज लेस। कहानी खत्म। अगर फर्निश्ड आया तो उसमें क्या करेंगे? 3 स्टेप ले लेंगे। हाँ, 3 स्टेप फॉलो करेंगे। और हाँ, अनफर्निश्ड मान लोगे, दूसरे में क्या लोगे कि एम्प्लॉयर का खुद का है या उसने लीज या रेंट पे लिया है, और तीसरे स्टेप में हायर चार्जेस है। तो आया तो सही, इसमें भी 10%। पहले अनफर्निश्ड मान लिया, दूसरा 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर,
और तीसरा हायर चार्जेस। लिख लो तीनों स्टेप। हाँ बिट्टू लिख ले फटाफट। हाँ लॉ बना रहा, लिख ले। सही जा रहा है भाई, सही। लिख लो। इसके इस स्टेप के लिए भी क्वेश्चन करा दिया और इनके लिए भी करवा रहा हूं अभी। देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है। जीएसटी कितना हल्का ना मस्त। कस्टम 2-3 नंबर का आता है बस। जीएसटी में 50 में से 40-45 लाने हैं, इसमें 50 में से 25-30 भी आ जाएंगे, हो गया काम। हाँ हाँ और क्या। पढ़ना तो ये भी पूरा ही पड़ेगा भाई, आधा अधूरा तो छोड़ नहीं सकते। देखो अब ये कौन है, एक्स वाई लिमिटेड, एनी अदर आ गया, बातें बंद। और एनी अदर में अगर आप देखोगे तो इसने टेकन ऑन क्या लिया हुआ है, रेंट पे कितना, 10,000 रुपए पर मंथ। तो बताओ घर फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है? फर्निश्ड है, सबसे पहले क्या मान लेंगे, अनफर्निश्ड। और अनफर्निश्ड में क्या होगा, या तो उसका खुद का होगा या उसने रेंट पे लिया होगा। इसमें उसने रेंट पे लिया है, तो रेंट पे लिया है वो पैसा और 15% सैलरी, विच एवर इज लोअर लोअर लोअर। तो 10,000 मल्टीप्लाई में 12 कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो ये 1,20,000 ये हो गया। स्टेप बता देता हूं, पहला स्टेप है अनफर्निश्ड, दूसरा स्टेप है 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और तीसरा स्टेप है हायर चार्जेस। देखो हायर चार्जेस पहले से निकाले हुए हैं 8,000 रुपए, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी पहले से निकाला हुआ है 20,000, बस ये अनफर्निश्ड वाले में ही तो निकालना है। और अनफर्निश्ड वाले में क्या था कि सर या तो ओन्ड होगा, उसका खुद का होगा, या उसने लीज या रेंट पे लिया होगा। तो उसने इस बार रेंट पे लिया है, और अगर रेंट पे लिया है तो जो रेंट पे कर रहा है वो, और 15% सैलरी विच एवर इज लोअर। तो कितना रेंट पे कर रहा है सालाना, 1,20,000, और सैलरी का 15%। अब सैलरी कैसे निकालेंगे, ब्रह्मास्त्र देखो सैलरी का, सैलरी कैसे निकालेंगे, क्योंकि सैलरी निकालने का ये तरीका यहां पे बता रखा है कि अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन है तो सैलरी निकालने का तरीका ये है, ये सारा जोड़ना है, सैलरी आएगी। कितनी चीजें जोड़नी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 समुंदर पार, 7 चीजें जोड़नी है। पहला बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, टर्नओवर, बोनस, अलाउंस। अलाउंस क्या लेने, टू द एक्सटेंट टैक्सेबल, जितने टैक्सेबल होंगे, जैसे एचआरए है ना, रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट, तो जो टैक्सेबल होगा वो लेना है, फीस लेनी है। और एनी अदर क्या लिखा है, मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी पेमेंट विच आर चार्जेबल टू टैक्स बाय वट एवर नेम कॉल्ड। सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस बताया था क्या होता है, आपने नोटिस दे दिया कि मैं आपकी जॉब छोड़ के जा रहा हूं, 3 महीने पहले नोटिस देना होता है, वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, तो जिस कंपनी की जैसे पॉलिसी होगी लिखा होगा। तो आपको आपने नोटिस दे दिया और उसके लीन में आपको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, अनकंप्यूटेड पेंशन, ठीक है। कोई भी कैश में पेमेंट, अन्य कोई रोकड़े में भुगतान, कोई भी रोकड़ा भुगतान है, मतलब आपको कोई भी कैश में पेमेंट की गई है उसे आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यहां पे कैश में लिखा ना, कोई भी रोकड़े में भुगतान होगा,
उसे ऐड कर देना। तो क्या क्या लेना है? बेसिक सैलरी लेनी है, बी आ गया, डीए लेना है, कमीशन लेनी है, बोनस लेना है, अलाउंस लेना है, फीस लेनी है और एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट। बना लो कुछ इससे, कुछ भी अगर बन सकता हो तो बना लेना जिससे आपको याद रहे। तो बी डीसी बीए, क्योंकि हमें इसी सीक्वेंस में करना पड़ेगा, और एफएमपी। भाई बी डीसी का मतलब है, बी का मतलब बेसिक सैलरी, डीसी का मतलब, डीए का मतलब डियरलेंस अलाउंस, सी का मतलब कमीशन। ठीक है, फिर उसके बाद बी ए आ गया, बी से आ गया बोनस, ए से अलाउंस, और एफ से फीस, और एमपी से मॉनेटरी पेमेंट, कोई भी कैश में पेमेंट, रोकड़े में पेमेंट। जैसे आपने नोटिस दे दिया तो कंपनी आपको सैलरी दे रही है। इन सात के सात चीजों को जोड़ोगे, आपकी क्या आ जाएगी? सैलरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सैलरी। ये सैलरी किस काम आएगी? रेंट फ्री एकोमोडेशन के। तो कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, एक मिनट बता रहा हूं। ये जो चार्ट बनवाया है ना मैंने, ये जो चार्ट बनवाया है, इसके नीचे नोट करके लिख लो ना। क्या लिखोगे? स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी। स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी, जहां जहां रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी वर्ड यूज होगा, उस सैलरी वर्ड का मतलब क्या होगा? ये। और ये लिख लो, ये लिख लो, सैलरी। और स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी कैसे याद करोगे? बी डीसी, बीए पास, एफएमपी, बी डीसी, बी डीसी। इतना चीखना और चिल्लाना पड़ता है। ये मैंने भेजा नहीं है, भेजूं या नहीं? हाँ, भेजना ही है। हाँ, वहां मेरा खाता खुला हुआ है ना। सर इनकम टैक्स का लाइव क्लास नहीं होगा क्या? अरे लाइव तो हो रहा है कृष्णा बेटा, लाइव चल रहा है। और 1 बजे से सिक्योरिटी लॉ की क्लास है आज 3:30 तक, ठीक है? लोग ग्रुप में भेज दिया। पर ये चार्ट किसी को मत देना। रास्ते में आ गया रुखसार, आ गया। पढ़ाई को इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो। चलें फिर आगे हैं? हाँ बेटा पूरा होगा। अभी तो 1 बजे छोड़ेंगे क्लास। कौन ऊपर जा रहा है? अबे अब तो क्या है कि ऊपर जाएगा, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। मैं तो रिमोट हूं। हाँ हाँ, देख रहा हूँ भाई। तो पता नहीं क्या समझते हो मुझे। तो इस क्वेश्चन के अंदर सैलरी निकाले। चलो अब लिखो, लिखा ही तो हुआ है ही तुमने। बेसिक सैलरी ले लो 24,000, लेंगे नहीं लेंगे?
हम रेंट फ्री एकोमोडेशन का स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बेसिक पे ले लेंगे 24,000 रुपए महीना, मल्टीप्लाई 12, कितना हो गया? 2,88,000 प्लस डीए लेंगे। डीए कितना लेंगे? 40%, क्योंकि हमें कौन सा लेना है? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। तो 2,000 का 40% कितना? 800 रुपए पर मंथ हुआ, मल्टीप्लाई 12, 9,600। लंच अलाउंस लेंगे? यस, फुल्ली टैक्सेबल होता है। लंच अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, मल्टीप्लाई में 12, 480। मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल होता है, 480 आएगा ना मेरे ख्याल, ये 4800। ठीक है, 12,000 ये आ गया बेटा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ये भी पूरा हो जाएगा, 7,200। बच्चों वाला तुम बताओ, बाकी ये वाला प्रोविजन आपको नहीं आता होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। हाँ, 360 रुपए मिल रहा है, और लॉ में कितना लिखा है? 2 बच्चों का 100 रुपए पर मंथ। तो 360 हमें 2 बच्चों का मिल रहा है, साल में 12 महीने होते हैं, कितना मिला? कैलकुलेटर खरीद लेना, ठीक है? अगली क्लास में कैलकुलेटर चेक करूंगा, जिसके पास नहीं होगा 500 रुपए फाइन है। 8,640। और इनकम टैक्स के हिसाब से 200 रुपए, 2 बच्चे 12, 2,400 रुपए। तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 48। भाई 40 रुपए क्या है? अच्छा, ये 48 आएगा। ओ, मैंने 200 कर दिया, नालायक। 100 रुपए है ना, ये तो 100 रुपए होता है। मतलब प्रोविजन गलत कर रहा हूं तो वो भी नहीं बता रहे? नहीं, ये नहीं बता रहा, कह रहा इतना आ रहा है। हाँ, ये बनता ही 2,400 रुपए भाई। ये मैक्सिमम ही 2,400 आना है, कभी 2,400 से ज्यादा नहीं आएगा। हाँ बेटा, एग्जाम में तो शॉर्टकट। ये देखो 288 हुआ, ये आया, ये आया, ये आया, और ये अभी वाला ये आया। यस और नो? तो सैलरी कितनी आ गई? इसका कितना परसेंट निकालोगे? 15%। बताओ कितना आ रहा है 15%? और उधर कितना आया था? 1,20,000। 1,20,000 और 15% 49,176, विच एवर इज लोअर। तो लोअर कौन सा है? तो ये ले लोगे। और 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 20,000 आया था, और 8,000 एसी का था, वो दोनों मिला के 28 हो गया। 20,000 प्लस 8,000। ये 20,000 कहां से आया पता लग गया ना? 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। और ये 8,000 कहां से आया? एसी। तो भैया ये आ गया पैसा टैक्सेबल। समझ में आया या नहीं आया? अब कितना आसान है। तुम्हारी ऐसे ही बत्ती गुल हो जाती है, कुछ होता नहीं बस। हाँ बेटा, और क्या निकाला है ये? आज तुम ग्रुप 2 की भी क्लास लो भाई, चितड़े उड़ जाएंगे आज तो। तुम्हें ऐसा लगेगा हम लिस्टेड कंपनी बन गए। अरे भाई, अलग ही कोहराम हो जाएगा बिल्कुल एकदम। अबे तो बिना फीस के पढ़ा रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? ये बोलो तुम मुझे झेल रहे हो। तेरी सोच को क्या हो गया? डन है, चलूं आगे? कम से कम एकोमोडेशन तो कंप्लीट करें। थैंक यू। कितना अच्छा लड़का है, तुझे हम नहीं छेड़ेंगे। सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो, सुनो। क्या कर रहे थे? परक्यूजिट का टॉपिक।
उसमें सबसे पहले क्या किया? क्या पूरा हो गया? यस। एक नोट लिख लेना, एक नोट तो लिख ही चुके हो। नोट नंबर 1 था स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या है? नोट नंबर 2 लिखो, इफ एनी अमाउंट is recovered, if any amount is recovered from employee, if any amount is recovered from employee, अगर कुछ भी पैसा एम्प्लॉय से क्या कर लिया? रिकवर्ड कर लिया, देन if any amount recovered from employee then taxable रेंट फ्री एकोमोडेशन कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू, टैक्सेबल कैसे निकालोगे? इज इक्वल टू, जो आपका वो टैक्सेबल आएगा उसमें से क्या माइनस कर दोगे? अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। टैक्सेबल रेंट फ्री एकोमोडेशन कैसे आएगा? जो आपका टैक्सेबल निकला है एज पर प्रोविजन, एज पर प्रोविजन आपने टैक्सेबल निकाला होगा, यस और नो? किसके थ्रू? ये चार्ट के थ्रू निकाला होगा, नहीं निकाला होगा? उसमें से क्या माइनस करोगे? जो पैसा एम्प्लॉय ने दे दिया, आपका टैक्सेबल निकला अभी, ये आपने अभी टैक्सेबल निकाला, इतना आया ना, ये 77,176। अब मान लो कि 70,000 रुपए एम्प्लॉयर बोले कि मुझे दो, तुम उस घर में रह रहे हो, उस घर में रहने के 70,000 रुपए मुझे दे दो, तो आपको नहीं लग रहा 70,000 रुपए अगर हम दे देंगे और वो हमें बेनिफिट कितने का दे रहा था? 77,000 का मान लो, तो फिर तो बेनिफिट 7,000 का ही हुआ, तो फिर तो कितना टैक्सेबल होना चाहिए? 7,000 रुपए। पूरे सैलरी चैप्टर में अगर कुछ भी परक्यूसिट के अंदर पैसा एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, जितना भी टैक्सेबल होना है उसमें से वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि उतना बेनिफिट, उतने का उतना तो पैसा आप पे कर दे रहे हो ना उसको, उतना तो 70,000 रुपए आप पे कर दे रहे हो, तो उसका तो बेनिफिट मिल नहीं रहा ना फिर आपको, तो वो माइनस हो जाएगा। जितना भी पैसा अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय वो माइनस कर देना। दोबारा समझा देता हूं, आपका टैक्सेबल कितना आया? मान लो 80,000, कैसे निकला? इस चार्ट के थ्रू निकाल लिया। अब तुमसे 70,000 रुपए ले लिए, एम्प्लॉय ने 70,000 रुपए दे दिया, आपको नहीं लग रहा बेनिफिट कितना है? जितना बेनिफिट होता है उतना ही टैक्सेबल होता है। और पूरे सैलरी चैप्टर में अगर कुछ भी पैसा एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया जाएगा तो वो माइनस ही होगा, उसके बाद जो पैसा आएगा वो टैक्सेबल होगा। फिर समझ में आया या नहीं आया? ये थंब रूल दे दिया आपको, सीधे कहानी खत्म। तो पहला रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया। और आपको एकोमोडेशन कहां पे मिल सकता है? होटल में, यस और नो? नेक्स्ट लिखो, तो मेरा सर, हाँ, ये अगर 1,00,000 हो गया तो ये माइनस में नहीं आएगा, तो नील लिया जाएगा ना भाई, माइनस कभी नहीं लेंगे ना। और सुन, फिर उसको बोलेंगे क्या कि तू दे क्यों रहा है, तू दे क्यों रहा है रेंट फ्री? हाँ, समझा कुछ है? ये जो आपने सिचुएशन बनाई है बनेगी ही नहीं कभी, ये जिंदगी में कभी सिचुएशन बनेगी ही नहीं। आपने हाइपोथेटिकल ले ली सिचुएशन जो कभी जिंदगी में बननी नहीं है। कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन हमारा जवाब। होटल बेनिफिट में आ जाओ। होटल बेनिफिट आपको क्या बोला? पहले आपको क्या दिया था? रेंट फ्री एकोमोडेशन। अभी आपको होटल का बेनिफिट दे रहे हैं। होटल में रुकने में मजा आएगा नहीं आएगा? कभी रुके हो होटल में? कौन कौन रुका है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे होटल में कभी रुके हो? हाँ, मजा आया है नहीं आया? मजा ही आता है, सही बात है। तो होटल में अगर कौन रुकवा रहा है आपको?
एम्प्लॉयर, और आपके होटल के सारे खर्चे एम्प्लॉयर पे करेगा। मजे तुम लोगे, ठीक है, और पैसे एम्प्लॉयर देगा। तो देखो क्या बोलता है, इनकम टैक्स वाला तो मानने से रहा कि मजे ले रहा है, ज्यादा टैक्सेबल होगा कितना, 24% ऑफ सैलरी, 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस या ऑब्लिक रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, है ना, जो एम्प्लॉयर पैसे पे कर रहा है। आपकी सैलरी का कितना परसेंट, 24%। ये सैलरी कैसे निकालेंगे, वही बीडीसी और क्या था, बीडीसी के बाद बीए और एफएमपी, बस इन दोनों में जो विच एवर इज क्या होगा, लोअर होगा, वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, वो पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब सुनो, इसी के नोट लिखवा रहा हूं, इसके बिट्टू बेटा इसी के नोट है होटल के, अभी होटल खत्म नहीं हुआ, होटल का पहला नोट, इफ, अरे हायर चार्जेस रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ईआर का मतलब एम्प्लॉयर होता है, अभी चेवर इज लोअर। हाँ ये देखो ना बेटा, ये दूसरा होटल एकोमोडेशन है, इसका ही चल रहा है टॉपिक, इसका नोट लिखवा रहा हूं, इसलिए इनको थोड़ा समझाना पड़ता है, इसका नोट लिखवा रहे। इफ होटल फैसिलिटी, अब बहुत बड़ा कोर्स है, पढ़ लो। इफ होटल फैसिलिटी इज provided at the time of transfer of employee, and if it is up to 15 days, then it is not taxable, तो क्या मतलब है कि अगर होटल फैसिलिटी आपको दी गई, किस टाइम पे दी गई है, ट्रांसफर के टाइम पे, एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ है, और कितने दिन के लिए रहा है वो होटल में, 15 दिन के लिए। सोनू क्या हो गया, पीपली लेनी है तुझे, 15 दिन के लिए वो कहाँ रहा, होटल में, तो फिर कोई पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। बच्चा बोल रहा है सर अगर देखो 15 दिन रहेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा, है ना, 15 दिन अगर आप होटल में रहते हो, अगर आप 15 दिन होटल में रहते हो तो कुछ भी पैसा टैक्सेबल नहीं होगा, पर अगर 15 से ज्यादा रहे तो टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल होगा, 24% ऑफ सैलरी, जितना रेंट पे किया, विच एवर इज लेस। तो दूसरा लिखो, अभी है, इन हाउस in hotel facility, if employer recover any rent from employee, then such rent should be deducted from above taxable amount। ये मैंने अभी सिखाया आपको वैसे भी, और क्या सिखाया मैंने आपको कि अगर कुछ भी होटल फैसिलिटी का कुछ भी पैसा एम्प्लॉयर किससे रिकवर कर रहा है, एम्प्लॉय से, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, डिडक्टेबल, मतलब माइनस हो जाएगा, यस और नो।
तो ये जो ऊपर हमने 24% निकाला, जो ऊपर हमने ये निकाला, विच एवर इज लोअर, मान लो ये आ गया 80,000 और इसमें से एम्प्लॉय से कितना पैसा रिकवर कर लिया 20,000, तो कितना टैक्सेबल होगा 60,000। समझ में आया या नहीं आया? ये इंटरप्रिटेशन है डिडक्शन की। अब समझ में आया? पूरे सैलरी चैप्टर में, पूरे सैलरी चैप्टर में कुछ भी पैसा एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया जाएगा वो माइनस हो जाएगा, कहानी खत्म। हाँ क्यों? वो तो हमारी जेब से जा रहा है, क्या बेनिफिट है जब अपनी जेब से पैसा जा रहा है। ये हुई ना बात। और भी कुछ करना चाहोगे? पक्का? तो तुम्हारे दिमाग ने जवाब दे दिया? कैसा लगा आपको? मजा आया या नहीं आया? पक्का? ठीक है, चार आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ लेना भाई, घर से, घर से पढ़ लेना। रुचि ठीक है बेटा।